हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लव फॉर प्लांट। आज हम बात करेंगे इस ब्यूटीफुल प्लांट के बारे में जिस पर अब फ्लावरिंग स्टार्ट होने ही वाली है। आप देख पा रहे होंगे किस तरह से इस पर जो है कलियां बनना स्टार्ट हो गई हैं। ये है हमारा कैलेंचू का प्लांट। कैलेंचू प्लांट सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है क्योंकि इस पर जो फूल आते हैं वो एक एक दो दो महीने तक लगातार इस पर बने रहते हैं। यूँ कहें कि सीज़न में अगर स्टार्टिंग में फ्लावर आए तो सीज़न के लास्ट तक भी आपके प्लांटर पर बने रहेंगे। बहुत तरह की कलर वैराइटीज़ में जो है प्लांट अवेलेबल रहते हैं। कुछ की जो पत्ते होते हैं सिंगल पेटल रहते हैं, कुछ मल्टी पेटल्स रहते हैं। तो अभी आप जो कुछ प्लांट देख रहे हैं, ये मैंने लास्ट टाइम कुछ प्लांट्स लगाए थे। प्लांट नहीं, कटिंग्स लगाई थी। आप लोग के साथ मैंने शेयर भी की थी जो मैंने कटिंग्स लगाई थी। इन सब कटिंग्स को करीब मैंने गर्मियों के स्टार्टिंग होने के बाद ही लगाया था। स्टार्टिंग या कहीं मिडल में ही लगाया था गर्मियों में। और अब देखिए ये प्लांट जो है कितने ज़्यादा बुशी हैं, लेकिन इनमें एक कमी है। उस कमी की वजह से ना मुझे सिर्फ पत्ते ज़्यादा मिलने वाले हैं, फ्लावर कम मिलने वाले हैं। मैंने ध्यान ही नहीं दिया उस कमी की वजह से। अगर इन्हें मैंने अभी इस तरह ही छोड़ दिया तो सिर्फ मुझे कुछ फ्लावर मिलेंगे, बाकी मेरा जो प्लांटर हैं जितने भी वो सब ग्रीन पत्तों से ही ढके रहेंगे। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती कि जो कहीं कहीं आपको जो फ्लावर के गुच्छे दिख रहे, फ्लावर इनके बड़ के जो गुच्छे दिख रहे हैं वहाँ पर गुच्छे में कुछ ही फ्लावरिंग होगी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जैसे मेरा लास्ट टाइम जो भी मेरा फ्लावर था वो एकदम से इतना घना था कि उसमें सिर्फ फ्लावर ही दिख रहे थे, पत्ते उसमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे थे। अगर आप मेरे साथ काफ़ी टाइम से कनेक्टेड हैं तो आपको पता होगा कि किस तरह से मैंने ऑरेंज कलर का जो सिंगल पेटल वाला कैलेंचू लगाया था वो बहुत ही ज़्यादा बुशी था। फ्लावर से पूरा का पूरा जो गमला भर चुका था। इस साल भी मैं कुछ ऐसा ही करूँगी। हाँ, मैं अभी थोड़ा सा लेट हो चुकी हूँ उस चीज़ के लिए। अगर अभी आपके जो प्लांट पर अभी फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई है, बर्ड्स नहीं आए, तो बिल्कुल सही आप अभी कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए मैंने जितने भी मेरी जो स्टेम है उन सब स्टेम्स को मैं इस तरह से कट कर लूँगी। करीब 2 से 2.5 स्टेम को कट कर लूँगी क्योंकि ना बहुत ज़्यादा बुशी प्लांट मेरा पहले से ही है। लेकिन बुशी होने के चक्कर में यहाँ पर बात ये हुई कि पत्ते बहुत ज़्यादा हो गए और मैंने इसकी जो है लास्ट टाइम पिंचिंग नहीं की। पिंचिंग मैंने करीब 2-2.5 महीने से नहीं की। स्टेम काफ़ी लंबी हो गई। प्लांट हमारा पहले से ही काफ़ी बुशी था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कटिंग्स थी, छोटे छोटे पत्ते डाले हुए थे, सबके सब ग्रो हो गए। लेकिन इस सिचुएशन से बचने के लिए कि हमारे फूल कम फूल आएंगे तो प्लांटर हमारा उतना अच्छा नहीं लगेगा। अभी मैं इसकी जो कटिंग करूँगी उसका एक नुकसान ये भी रहेगा कि अब इस पर जो फ्लावरिंग है वो करीब 1 महीने बाद शुरू होगी। नहीं तो इसकी जो फ्लावरिंग है वो 1 वीक के बाद ही स्टार्ट हो जाती क्योंकि बर्ड्स काफ़ी अच्छी तरह से बन चुके थे। लेकिन कोई बात नहीं, अभी जितनी भी मैं कटिंग्स करूँगी उनसे मेरे नए प्लांटर भी तैयार होंगे और जो अभी बर्ड्स आई हुई थी उन पर तो काफ़ी जल्दी फ्लावरिंग स्टार्ट हो ही जाएगी। अभी ये करीब 1 महीने बाद इस पर भी काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होगी और फ्लावर दुगने तिगने ही आएंगे, वो जो मुझे चाहिए थे बिल्कुल वैसे ही। इसलिए जितनी भी स्टेम्स हैं उन सब स्टेम्स को आप अच्छे से कट कर लेंगे अगर आपके पास कोई ऐसा प्लांटर है तो। बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं रहती इस टाइम पर, क्योंकि इस टाइम पर ना हम जो भी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जो भी कटिंग्स लगाते हैं ना कैलेंचू की, वो बहुत ही ईजिली लग जाती है। हमें कुछ भी नहीं करना रहता। ये देखिए लास्ट टाइम का ये वाला प्लांटर है। इसको मैंने अभी रिपोर्ट करना था लेकिन ध्यान नहीं रहा, इसको रिपोर्ट नहीं किया। तो इसकी जो स्टेम है बिल्कुल थोड़ी थोड़ी लैगी सी हो गई हैं क्योंकि मिट्टी में कोई खाद पानी नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ इसको मैंने सैंड में लगा कर रखा हुआ था। इसकी मैंने पहले बहुत ज़्यादा पिंचिंग भी कर दी थी। अब देखिए मैंने इतनी सारी यहाँ पर जो कटिंग्स हैं वो इकट्ठी कर ली हैं, काफ़ी ज़्यादा कटिंग्स हैं। अब यहाँ पे करना क्या है कि सब कटिंग्स को जो नीचे वाले पत्ते हैं उन सब पत्तों को हम हटा देंगे। एक बात का स्पेशली ध्यान रखना है कि कैंची से बिल्कुल भी नहीं हटाएंगे इन पत्तों को, क्योंकि कैंची से अगर इन पत्तों को हम कट करके हटाएंगे तो अगर इन पत्तों को हम ग्रो करना चाहेंगे तो पत्ते फिर दोबारा ग्रो नहीं होंगे। और इस तरह से अगर हम हाथ से हटाएंगे थोड़ा सा ट्विस्ट करते हुए तो पत्ते इजीली हट जाते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट स्टेम रहती है कैलेंचू की। पत्ते भी बहुत ही ज़्यादा डेलिकेटेड से रहते हैं, थोड़ा सा हाथ लगाने से ही टूट जाते हैं। इस तरह से सारे जो पत्ते हैं उनसे ये देखिए मैंने अलग कर लिए हैं। जितनी भी स्टेम्स हैं उन सब स्टेम्स को अलग कर लिए हैं, पत्तों को अलग कर लिया है। अब बारी आती है इसके लिए काफ़ी सारे अच्छी मिट्टी लेने की। पत्ते देखिए, पत्ते इतने सारे, ढेर सारे कि मुझे काफ़ी ज़्यादा प्लांटर्स भरने पड़ेंगे इसके लिए। यहाँ पर मैंने 3 टोकरियाँ ली हैं। वैसे तो ये हैंगिंग बास्केट्स हैं लेकिन अभी मैं इनमें लगाऊंगी, बाद में किसी में चेंज भी कर दूंगी।
मिट्टी हमें एकदम सॉफ्ट लेनी है, पोरस मिट्टी लेनी है कैलेंचो के लिए। अगर हम इसके लिए थोड़ी सी भी हार्ड मिट्टी लेते हैं तो इसमें हमारे जो रूट की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि सॉफ्ट स्टेम रहती है और जब तक रूट्स डेवलप नहीं होती तब तक तो हमें बिल्कुल ही यूँ कहें कि आप सैंड में लगाएंगे तो भी आपका बिल्कुल सही रहेगा प्लांट। उसके बाद ही प्लांट को कुछ खाद वगैरह की, कोई न्यूट्रिशन की ज़्यादा ज़रूरत रहती है। इस सिचुएशन में आपको करना है, आप जैसे भी मिट्टी में लगा रहे हैं, अभी आपके पास जो भी अवेलेबल है, आप उसमें जो है पानी बहुत ही कम दें, क्योंकि सॉफ्ट स्टेम होने की वजह से अगर थोड़ा सा ज़्यादा पानी हुआ तो वो जो उसकी स्टेम है वो ख़राब हो जाएगी। कम से कम एक जो नोड है जहाँ से हमने पत्ते हटाए हैं वो तो कम से कम मिट्टी में डालनी ही हमें। अगर हमारे पास स्टेम ज़्यादा बड़ी है, 2-3 नोड एरिया भी हम उसमें डाल देते हैं मिट्टी में, तब हमारे पास और ज़्यादा ऑप्शन रहते हैं कि हमारी जो रूटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट रहेगी और हमारा जो प्लांट है काफ़ी ज़्यादा अच्छा ग्रो करेगा। इस तरह से जितनी भी कटिंग्स हैं सब की सब कटिंग्स को हम लगा लेंगे 1 बाय 1 करते हुए। और यहाँ पर मैंने कटिंग्स के साथ साथ कुछ पत्ते भी लगा दिए हैं। जितने पत्ते जगह रहती है बाकी की उसमें लगा देंगे। हाँ, पत्ते में पिछली बार मैंने आपको एक बार वाटर प्रोपोगेशन ज़रूर करके दिखाया था कि ये मिट्टी और पानी में से दोनों में प्रोपोगेट कर सकते हैं, और जो पानी वाला प्रोपोगेशन था हमारा वो ज़्यादा ही जल्दी हुआ था। लेकिन यहाँ पर मैं इन सारे पत्तों को भी इसी में लगा दूँगी कहीं ना कहीं एडजस्ट करके, क्योंकि जब तक इन कटिंग्स में रूट आएगी तब तक इनमें भी आ ही जाएगी। इस तरह से सब अच्छे से लगाने के बाद अभी जितने भी एक्स्ट्रा पत्ते बचे हैं इनको मैं किसी दूसरे प्लांटर में लगा दूँगी बाद में। अब बारी आती है वाटरिंग की। पानी हमें बहुत ही कम, थोड़ा सा ही डालना है एक बार। बस इसकी मिट्टी हमें हल्की सी गीली रखनी है, बहुत ज़्यादा हमें सूखी भी नहीं रखनी और बहुत ज़्यादा गीली तो हमें बिल्कुल भी नहीं रखनी। सूखी रखेंगे तो चलेगा, गीली हमें बिल्कुल भी नहीं रखनी। एक बात और, स्टार्टिंग में हमें इस तरह की कुछ सैंडी सॉइल में लगाना है और ड्रेनेज होल में इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा रखना है कि हमारी जो कटिंग्स हैं वो बहुत ही अच्छे से चली। और जो हमारे बाकी जो प्लांटर बचे हैं जिनसे हमें कटिंग ली है उन सब में भी हम थोड़ी थोड़ी खाद डालकर उन्हें रख देंगे, क्योंकि उन्हें अभी और ज़्यादा ग्रो करना है। और जो सक्युलेंट्स रहते हैं उनके हम बहुत ज़्यादा बड़े प्लांटर्स नहीं लेते, तो उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए हमें थोड़े थोड़े टाइम पर कुछ ना कुछ उन्हें चाहिए, स्पेशली फ्लावरिंग प्लांट्स में।